नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके सामने क्लास 10th जिसकी आज हमारे चैप्टर है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 4.2 इसके एग्जाम्पल्स उदाहरण तो हम करवा चुके थे लास्ट क्लास में। इसके आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन ये है कि गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से आप निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। यानी आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, यहाँ हम रूट्स निकालेंगे यानी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कैसे, हमने कल कहा था कि पहले तो आप ये देख लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने कहा द्विघात समीकरण क्या होती है, हमने आपको कहा था भाई देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी और सी ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, रियल नंबर वास्तविक संख्या। और ए क्या नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। फिर वापस बता दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, जहाँ ए बी सी रियल नंबर होता है यानी वास्तविक संख्या होती है, और ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये होता है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, तो मुझे ये देखना है कि यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि मैंने आपको मेथड बताया था। देखो अगर मैं कंपेयर करूँ ए इक्वस टू बी इक्वस टू और सी इक्वस टू, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 और वहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो x की वैल्यू आ गई 1। फिर b की वैल्यू, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 3, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है b, तो b हो गया माइनस का 3। c यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है माइनस 10 और यहाँ c है तो कांस्टेंट वैल्यू, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 10। मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल क्या था, रूल ये था आपको कि पहला काम मैं a इंटू सी करूँगा फैक्टर के, नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म बीच की वैल्यू को हम तोड़ेंगे। तो मैंने कहा a इंटू सी करना है, तो ये a है और ये c है, दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 1 इंटू माइनस 10, तो आपका आंसर आ रहा है माइनस का 10, माइनस का 10 आ गया, माइनस का 10 आ गया। मैं वापस लिख देता हूँ, ए कितना 1 इंटू माइनस का 10, तो ये हो गया माइनस का 10। अब आपको इस 10 के माइनस 10 के ऐसी टेबल बोलनी है जिसके अंदर 10 आ रहे हो, लेकिन आप देखो ये ए इंटू सी करने पर माइनस आ रहा है, यानी जो फैक्टर होंगे एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव। हमने ये कहा था कि ए और सी अगर वो नेगेटिव है, ए इंटू सी करने पर ये नेगेटिव है, नेगेटिव, तो आपका फैक्टर क्या होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। किस पे डिपेंड करेगा, बी पे। बी कौन सा है, बी माइनस का है, तो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। अब टेबल बोलिए आपने 10 किस किस के अंदर आ रहा है 10, तो आपने कहा 2 इंटू 5 में भी 10 आ रहा है, और एक किस में आएगा 1 इंटू 10, इसमें भी 10 आ रहा है, यानी 10 आ रहे हैं। 2 गुणा 5 किया 10, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। पर आप सुनो, अगर मैं 10 प्लस 1 करूँ 11, यानी 10 प्लस 1 11, और 10 माइनस 1 किया 9, यानी मुझे कहीं से भी क्या नहीं मिल रहा, माइनस का 3 नहीं मिल, मतलब 3 नहीं मिल रहा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, यानी मेरा ये कोई पार्ट नहीं है, मुझे इससे कोई काम नहीं। यहाँ देखो अगर 2 प्लस 5 करता हूँ तो 7 आता है, और 2 में से माइनस 5 करता हूँ, 2 माइनस 5 तो कितना होगा -3। अब यहाँ मुझे मिल गया मेरा आंसर x² -10 = 0।
देखो मैंने कहा था बड़ा नंबर क्या लूँगा, माइनस का, तो ये रहा बड़ा, माइनस का 5x प्लस का 2x। देखो आप इसको देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 3x, ये मिल गया आपको। और जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस का 10, a इंटू सी करने पर -10 मिल गया। अब यानी मुझे मैं इसके मिडिल टर्म कर चुका, अब फैक्टर कर, अब इसका पेयर बना है अपन ने, ये पेयर बना। क्या कॉमन लिया मैंने इसमें से, मैंने x कॉमन लिया। जैसे मैं x कॉमन लेता हूँ, ये आ जाएगा x - 5 प्लस का साइन। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, यानी जो भाग जा सकते हैं, जो डिवाइड हो सकते। तो मैंने प्लस का, क्यों ये प्लस है, ये प्लस ले लिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने 2 बाहर ले लिया। अब मैं जैसे ही 2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ जाता है x। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस इंटू माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस, मिल गया आपको माइनस। और ये 2 पंजे 10, ये 5 आ गया, इक्वल टू 0। अब आप देखो दोस्तों, ये ब्रैकेट सेम है, यानी मेरा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है। इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया, तो x - 5, ये दोनों बाहर, अब बचा क्या, जो बाहर है उनको अंदर ब्रैकेट में डाल दिया, x + 2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये देखो, मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि हिंदी मीडियम वाले या लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। यहाँ x के मैंने फैक्टर कर लिया, लेकिन मुझे क्या निकालने, रूट्स निकालने, मूल निकालने। तो मैं आगे लेता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या आया था मेरे पास आया था x - 5 और x + 2 इक्वल टू 0, ये था मेरा क्वेश्चन। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा x - 5 इक्वल टू 0 और या x + 2 इक्वल टू 0, ये 2 चीज़ें मिल गई मुझे। अब देखो यहाँ से मिला मुझे x = 5, क्योंकि उधर जाते क्या पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये उधर जाते नेगेटिव हो जाएगा, -2। तो हैंस लिखेंगे x = 5 और क्या लिखूँगा, -2। ये मेरे को क्या मिल गए, ये मुझे इसके रूट्स मिल गए, मूल मिल गए, द्विघात समीकरण के मूल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल गए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये कहता है कि 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। तो अब देखो मैं फिर वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि कंपेयर कर लूँ इजीली। मैंने लिखा ax² लिखा मैंने प्लस bx + c इक्वल टू 0। कंपेयर किया, a की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये x² है, देखो तो a की वैल्यू आ गई 2। b की वैल्यू कितनी आ रही है, ये x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट 1 है, 1। ये c कांस्टेंट वैल्यू -c। अब रूल नंबर 1, पहला काम क्या करेंगे, a × c करेंगे। a × c क्या आपने, तो 2 × -6 आपका आया -12। ये -12 ये कहता है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, फैक्टर करूँगा, ठीक है। पर डिपेंड किस पे करेगा, b पर, कि b ये कहता है कि जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब पहले तो अपन 12 के फैक्टर करते हैं कि 12 के फैक्टर कैसे हो सकते हैं। तो आपने कहा सर 12 के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 12 12 × 12, 2 × 6 और 3 × 4, ये 12 आएंगे। इसके अलावा कोई सी भी टेबल में 12 नहीं आएंगे, ठीक है। अब सुनो, 12 + 1 किया
तो 13 काम का नहीं, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, 1 चाहिए। 12 माइनस 1 किया 11, ये भी किसी काम का नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये तो किसी काम का नहीं है मेरे। फिर 6 प्लस 2 किया, यानी 6 प्लस 2 किया 8, और 6 माइनस 2 किया 4, ये भी मेरे काम का नहीं, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो 1 चाहिए, जो भी प्लस का 1। अब आप कहोगे सर 4 प्लस 3 करते हैं तो 7 आता है, और अगर 4 माइनस 3 करते हैं तो 1 आ रहा। हाँ, मेरे को ये आंसर मिल गया, यानी ये 3 और ये 4। अब देखो बड़ा नंबर क्या होगा, बड़ा नंबर होगा प्लस, तो मैंने कहा ये प्लस ले लेता हूँ मैं और ये माइनस ले लेता हूँ। 4 प्लस का है और 3 माइनस का। अब देखो कितना बच रहा है, ये बच रहा प्लस का 1। अब मैं यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ। देखें आप, मैंने कहा देखो आप इस पे आ जाओ, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4x और माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गया। देखो वापिस देखो, यहाँ आपको यहाँ देखना है कि मैंने इतनी मेहनत की है इस पे काम करने में, मिडिल टर्म को करने में, बीच के तोड़ने पर कितना है देखो, माइनस का 3x और प्लस का 4x है, तो आपको आ गया प्लस का x, मिल गया प्लस का x। अब ये पेयर बन गया, पेयर बन गया तो अब सोल्व करते हैं। ये पेयर बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 3x, x है यहाँ भी x, तो ये हो गया 2x और ये हो गया माइनस का 3। अब दोस्तों ये प्लस का चिन्ह है, साइन है, तो प्लस लगा दिया। अब इनमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला 4x माइनस 6 में से आपके कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लिया मैंने। अब इससे डिवाइड करेंगे, देखो 2 को 4 से किया तो 2x, ऐसे कैसे। अब वही बात, इन चीज़ों पे ध्यान देना कि ये प्लस है और ये माइनस, मल्टीपल हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो रूल दोनों पे सेम चलता अपना। तो कितना हो गया माइनस, और 2 3 जा 6, तो ये 3 आ गया इक्वल टू 0। अब आप ये देखोगे कि जो मेरा ये वैल्यू है ना, ये ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम आ रहा है, यानी मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है बिल्कुल। तो मैंने कहा देखो भाई 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले और लिखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे यहाँ पे, या। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाली तो 2x इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। इधर करते हैं मैं, तो x इक्वल्स टू माइनस 2, तो हमारे x के 2 रूट्स आ गए। तो द्विघात समीकरण क्या कहती है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहती है कि इसके 2 रूट्स आने चाहिए, 2 रूट्स आने चाहिए। तो 2 रूट्स आ गए, कौन कौन से आए, इसके 2 रूट्स मिल गए आपको, ये और ये। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, आप देख लें एक बार अगर कहीं प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, सारे जितने भी हैं, यानी आपको इन पे बहुत ही वर्क करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो पहले तो ये देख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपने कहा कि आप ऐसे करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो इसके साथ। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, द्विघात समीकरण लिखी, क्या लिखी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हाँ, x² हाईएस्ट पावर है, abc रियल नंबर है और a 0 नहीं है, तो हम कह देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
फिर हम कंपेयर किया, हमने कहा यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना आ गया √2, b इक्वल्स टू कितना आ गया 7। ये कंपेयर किया, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आ गई √2। इधर x का कोफिशिएंट 7 है यानी गुणांक, या x का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू आ गई से। और c एक अचर पद है, अचर राशि है यानी कांस्टेंट वैल्यू है, वो हो गई 5√2। अब देखो ध्यान से, ये आधा पार्ट मेरा, हमने कहा था कि जो पहला पार्ट होता है इसका फर्स्ट स्टेप, उसमें ये कहता है कि भाई आप है ना a इंटू सी करो, तो मैंने √2 इंटू 5√2 किया, आपके पास आ गया 5 इंटू 2 यानी आपको मिल गया 10, ये 10 मिल गया और ये प्लस है। अब ये देखो, ये प्लस आते ही दो चीज़ें पॉसिबल है, होती है, वो क्या होती है वो देखो आप, कि या इसके जो फैक्टर होंगे या तो दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव आने पर इसके ऊपर है पूरी बात, ये पॉजिटिव आने का मतलब है जो फैक्टर होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, पर किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे बी के ऊपर। तो बी क्या है मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है, करते हैं देखते हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि मैं इसके फैक्टर करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है। अब यहाँ करते हैं फैक्टर। फैक्टर ये कहता है कि आपको 10 कौन कौन सी टेबल में आ रहा है, पहले 1 इंटू 10 किया 10 आ रहा है इसमें, 2 इंटू 5 किया इसमें भी 10 आ रहा, बस ये दो ही टेबल है जिसमें 10 आ रहे हैं, ठीक है। तो या तो बहुत ईजी हो गया, कैसे 5 दूनी 10, 5 और 2 यानी 5 और 2, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, देखो 7x हो गया, 7 हो गया ना, हाँ ये तो फैक्टर हो गया, बहुत ईजी, पर इतना ईजी थोड़े बेटा। ये हो गया √2x², इसको लिखूंगा मैं 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ कॉमन लेना है, कॉमन लिया मैंने, देखो कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन लूँ, यहाँ से पेयर बनाया मैंने। आप कहोगे सर यहाँ से कॉमन कुछ नहीं दिख रहा मुझे, मैंने कहा और दिमाग लगा लो, क्या ले सकते हो आप, तो मैं क्या लिख सकता हूँ वो देखना है आपको। मैंने कहा देखो भाई यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही मैंने कहा x कॉमन आ रहा है, आपका दिमाग करेगा सर यहाँ तो √2x रह गया, मैंने कहा हाँ ठीक है, प्लस और यहाँ पे 5, फिर यहाँ प्लस का, अब यहाँ कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा ना कोई भी कॉमन, तो क्या करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा वो आपको देखना है। मैं ये जानता हूँ कि आप सभी भी जानते हैं ये वाली चीज़, कि ये जो 2 है ना 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये वाली चीज़, यहाँ मैंने लिखा √2 इंटू √2। अब आप देखो आपके पास ये चीज़ आ गई, मैं क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा एक बार रफ कर देता हूँ भाई, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। मैंने यहाँ लिखा √2x² प्लस 5x प्लस √2x प्लस सॉरी इंटू वही है ना √2, ठीक है। लो भाई वापस लिख देता हूँ, √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, यानी मैं 2 को √2 इंटू √2 की फॉर्म में लिख दिया। अब चेक करते हैं, यहाँ तो मैंने पहले ले लिया था, क्या हुआ था कॉमन, मैंने कॉमन लिया था इस क्वेश्चन में x, तो मेरे पास आ गया √2x प्लस 5। अब कॉमन आ रहा है, देखो प्लस तो रहा, ये √2 है और ये √2, यहाँ से ये कॉमन आ गया, ये आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, ये √2 जैसे ही कॉमन आता है आपके पास बचता है √2x। अब देखो ये चीज़, ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है,
अब √2 से √2 में डिवाइड किया तो इन दोनों में डिवाइड किया तो √2 कट गया, बचेगा 5 = 0। अब आप देखो दोस्तों, ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गया, यानी हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने किया √2x + 5 और x + √2 = 0। और हमने एक चीज़ और बताई थी आपको कि क्या यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले और लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, या लिखेंगे या। अभी फैक्टर हो गए, अब फैक्टर हो गए तो हमें इसके रूट्स निकालने या मूल याद करने। तो देख लो, मैंने कहा √2x + 5 = 0 देखो ये रूट से बाहर है ना, तो रूट और x = कितना हो जाएगा, -5 उधर चला गया अपॉन √2, ये आ गई x की वैल्यू। दूसरी इधर आ जाओ, और यहाँ लिखेंगे और x + √2 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -√2। भाई ये प्लस का √2 है, ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा अलग होती है। तो दोस्तों इस तरह देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने इसके फैक्टर किए। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं अपन, है ना, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आ गया होगा समझ में ये क्वेश्चन बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4th पार्ट है इसका, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th पार्ट। 4th पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट का 4 पार्ट। 4th पार्ट क्या कहता है कि 2x² - x + 1/8 = 0। ये क्वेश्चन है और इसके हमें मूल ज्ञात करने, यानी द्विघात समीकरण है, इसके मूल निकालने। और इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले द्विघात समीकरण के मूल, इंग्लिश मीडियम वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। देखो पहले तो हमें उस फॉर्म में लाना है जो हमें चाहिए। सबसे पहले क्या हम करें, अपॉन 1 कर लिया और इसका एलसीएम ले लिया मैंने और यूं कर लिया। देखो ध्यान से, हमेशा इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाना। ये 8 टाइम गया भाई, देखो 1 1 8, 1 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 ही हुआ, 8 ही हुआ, 8 हुआ, ठीक है। तो 8, ये देखो 8 टाइम गया तो 8 2 जा 16, ये हो गया 16x² माइनस, फिर 8 टाइम गया, फिर 8x हो गया, प्लस 8 1 जा 8, यानी 8 एकम 8, 8 को 1 को 1 से गया ये। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हो ये देख लो, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अधिकतर रॉन्ग करता है, गलत करता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 आएगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ही नंबर आएगा। ये देखो अब बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। ax², वापिस देखो फॉर्मेट, देखो इसका फॉर्मेट, क्योंकि जाकर फॉर्मेट आता है तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ये a है, ये b है और ये c है। तो मैंने लिखा a = 16, b = -8 और c = 1। अब क्या करेंगे, पहला काम a × c किया, 16 × a किया, कितना हो गया, 16 हो गया, 16 × 1 किया 16। अब ऐसी टेबल बोलेंगे जिसके अंदर 16 आ रहे हो और प्लस माइनस करने पर कितना आ रहा हो, -8। तो आपने कहा सर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। 16 को देखो कैसे लिखोगे आप, 1 × 16 किया, इसमें भी 16 आ रहा है, फिर 4 × 4 किया, इसमें भी 16 आता है, यानी 4 × 4। बस ये 2 ही टेबल है जिसमें ये आता हो। अब सुनो, ये कहता है कि भाई यहाँ a × c करने पर प्लस आ रहा है, a × c करने पर प्लस आ रहा है। तो ये प्लस आने का मतलब क्या हुआ, इस प्लस आने का मतलब हुआ कि या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ये प्लस है ना, प्लस है यहाँ पे,
तो ये प्लस ये कहता है कि या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। पर किस पे डिपेंड करता है? बी पर। तो दोनों नेगेटिव है, सॉरी बी नेगेटिव है, तो दोनों क्या होंगे? ये नेगेटिव होता है। अब क्वेश्चन अब मैं सोल्व करता हूँ। देखो मैंने लिखा 2x स्क्वायर 2x नहीं 16 हो गया था ना वो, हमारी इक्वेशन ये थी है ना, ये वाली इक्वेशन थी, यहाँ से लेंगे 16x स्क्वायर। अब देखो ये 4 है, ये भी 4 है, तो यहाँ से 16 + 1 17 या 16 + 1 17 और 16 - 1 15, तो यहाँ तो नहीं हो रहा है। 4 + 4 16 4 + 4 8 हो गया, मतलब मुझे मिल गए, यानी दोनों नेगेटिव होंगे कि माइनस का 4x और माइनस का 4x और +1 = 0 हो गया ये। अब देखो ये पेयर बनाया मैंने, तो क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है इसमें से 4x कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ भी 16x स्क्वायर है -4x, तो 4x कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपके पास? बचा 4 × 4 = 16 4x माइनस, अब ये 4x में 4x से डिवाइड किया तो कितना? 1। ये कौन सा साइन है? माइनस का। अब आप बताओ मुझे ये बता दो आप, यहाँ से क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं आ रहा। जब कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, ना तो x आ रहा ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जब वहाँ 1 कॉमन आता है तो मैंने लिख दिया 1, ये 1 कॉमन ले लिया। अब जब 1 ले लिया तो अब देखो इस -1 से यहाँ डिवाइड किया मैंने, तो कितना हो जाएगा? 4x। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो माइनस है और ये प्लस, तो ये माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होता है? माइनस आएगा और ये हो जाएगा 1। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब ब्रैकेट देखो सेम है मेरे पास, 4x - 1 या 4x - 1, तो मैंने कहा क्या 4x - 1 को एक बार ब्रैकेट में लिख दिया और 4x - 1 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या करना है? अब तो मेरे को =0 करना है, तो 4x - 1 = 0, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 और x की वैल्यू आ गई -1/4। इधर भी वो देखो हम यही पार्ट करेंगे, आप मालूम है कि दोनों सेम है, तो 4x - 1 = 0 भाई, ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ भी वही आ जाएगा। 4x = कितना आ जाएगा? 1 उधर चला गया, और x का जो भी मल्टीपल है कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। लेकिन ये माइनस था, उधर जाते ही प्लस हुआ, सॉरी ये प्लस है ना, तो प्लस, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। तो देखो हमने कहा 4.2 के हमने 4 क्वेश्चंस किए, और वो भी 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, इसी से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।